मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तुम्हारा परमात्म प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसके अध्याय नंबर 2 के हम 77 दोहे तो पहले पढ़ चुके थे और फिर 76 दोहे हमने पढ़े हैं। 77वां से आज पढ़ेंगे, जिसमें कि ज्ञानी की जो दशा है और मिथ्या दृष्टि की जो दशा है, उन दोनों का वर्णन किया गया है। वर्णन कैसे किया गया है कि वही क्रियाएं करता हुआ ज्ञानी कैसा व्यवहार करता है और उन्हीं क्रियाओं में अज्ञानी कैसा भाव लाता है। अपन ने पहले पुण्य के और पाप के बारे में पढ़ा था कि पुण्य जो है वो ज्ञानियों के भी होता है और अज्ञानियों के भी होता है, लेकिन अज्ञानियों का ज्ञान परंपरा से भी मोक्ष का कारण नहीं होता, वो संसार में रुलाने वाला ही होता है। जबकि ज्ञानियों का जो पुण्य है वो सातिशय पुण्य होता है और परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है, मोक्ष में निमित्त बनता है। फिर अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि ज्ञानी और अज्ञानी की जो चिंतन है, उसका जो बाह्य वस्तुओं के प्रति और आत्मद्रव्य के प्रति जो चिंतन होता है वो कैसा होता है, इसमें उसका मन लगता है, क्या चीज उसे रुचि कर लगती है। तो आज अपन उसके बारे में जानेंगे और उससे अपने लक्षण पहचानेंगे कि क्या मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं या वहीं खड़ा हूं या और नेगेटिव पीछे चला गया। तो देखिए अपन इसको हमने 76 नंबर का भी दोहा पढ़ा था, जिसमें क्या लिखा था, देखो लास्ट में जिसमें लिखा था कि जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो पर वस्तुओं का ऐसा ज्ञान जो कि प्रयोजन भूत नहीं है, वो सारा ज्ञान व्यर्थ ही है, बेकार ही है। यहाँ तक कि शास्त्रों का ज्ञान भी अगर वो रुचि पूर्वक आत्मा ज्ञान जानने के लिए नहीं किया गया है तो वो सारा ज्ञान बेकार है। तो उसमें ज्ञान का एक लक्षण अपन ने पढ़ा था कि ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जीवन में आ गया है, ये कैसे जाने। तो उसका लक्षण है कि वास्तव में अगर सच्चा ज्ञान जीवन में आया हो तो आकुलता बढ़ती नहीं है, आकुलता कम होने लगती है, ये उसका प्रमुख लक्षण है। देखो लिखा ना, यदि निराकुलता ना हो और आकुलता के उपजावने वाले आत्मिक सुख के बैरी रागादिक जो बुद्धि को प्राप्त हो तो वह ज्ञान किस काम का। तो आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा ज्ञान परोसा जाता है, तो सब तरह का आपकी बॉडी की एनाटॉमी के बारे में है, आपकी बहुत औषधियों के बारे में है, भोग विलासों के बारे में सब कुछ है। तो अगर उनको देखने से, उनको जानने से आपका जो भाव है और बिगड़ने लगे और उनसे आपको और आकुलता बढ़ जाए तो ऐसा ज्ञान किस काम का है ना। आपने कोई युद्ध देखे पुराने, कैसे युद्ध हुए थे, अभी कैसे युद्ध हो रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को जो है विषय आदि में लोग लगे रहते हैं, उन सबको देख करके अगर आपकी आकुलता बढ़ जाती है तो अवश्य ही जान लेना कि वो विषय वस्तु आपके योग्य नहीं है। तो तुरंत वहां से छोड़ना, क्योंकि हमने ज्ञान की प्राप्ति मात्र इसलिए की है इस भूमिका में कि मेरी आकुलताएं कम होने लगे। अगर वो बढ़ रही है तो वो ज्ञान सही नहीं। तो इन्होंने लिखा, ज्ञान तो वह है जिससे आकुलता मिट जावे। इससे यह निश्चय हुआ कि बाह्य पदार्थों का ज्ञान मोक्ष फल के अभाव से कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उसमें मोक्ष फल मिलता नहीं। आज देखो अपन पढ़ेंगे 77 नंबर का दोहा। अप्पा मिल्लिवि नाणियः अन्नुना सुंदरु वत्सु, वत्तु है ना वस्तु,
तेन न विषय तेन न विषय मनुरमयी जानत है परमत्थु, है ना। परमार्थ से क्या जानते हैं अपन देखें, परमत्थु है ना परमात्मा से। आगे ज्ञानी जीव के निज शुद्धात्म भाव के बिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य नहीं है, ऐसा दिखलाते हैं, है ना। एक सेकंड। ज्ञानी जीवों के निज शुद्धात्मा भाव के बिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य नहीं है। आत्मा को छोड़कर ज्ञानियों को अन्य वस्तु अच्छी नहीं लगती, इसलिए परमात्मा पदार्थ को जानने वालों का मन विषयों में नहीं लगता। ये लक्षण है, इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना, क्या मेरे साथ भी ऐसा होने लगा है। ज्ञानियों का वस्तु अन्य वस्तु अच्छी नहीं लगती, इसलिए परमात्मा पदार्थ को जानने वालों का मन विषयों में नहीं लगता। भावार्थ, मिथ्यात्व रागादिक के छोड़ने से निज शुद्धात्म द्रव्य के यथार्थ ज्ञान कर जिनका चित्त परिणत हो गया है, ऐसे ज्ञानियों को शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु सुंदर नहीं भासती, इसीलिए उनका मन कभी विषय वासना में नहीं रमता। कैसे हैं ये विषय, हैं? शुद्धात्मा की प्राप्ति के शत्रु हैं, ऐसे ये भव भ्रमण के कारण है। काम भोग रूप 5 इंद्रियों के विषय, उनमें मूल जीवों का ही मन रमता है, सम्यक दृष्टि का नहीं रमता, है ना। इससे अपन पहचान सकते हैं कि मेरा मन में अभी भी उसी तरह की वासनाएं भरी हुई है क्या, वैसे ही भाव अभी भी उठते हैं क्या, तो मैं समझ जाऊंगा। जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। जब अपन सहज की बात करते हैं तो सहज का अर्थ क्या हुआ कि जोर जबरदस्ती करूंगा तो वो विषय कांक्षाएं फिर से उभर के आएंगी और तरह तरह की मैं संधि निकाल के उनका सेवन करूंगा। यहाँ तक कि मैंने अगर व्रत भी धारण कर लिए हैं तो उनमें भी ऐसी संधियां निकालता रहूंगा जिससे कि मुझे वो भोग सामग्री प्राप्त होती रहे और जो मेरा पद धारण किया है श्रावक का या मुनि का, उस पे कोई आंच भी ना आए, अर्थात लोग ये ना समझें कि ये शिथिलाचारी कर रहा है। तो ऐसे भाव किनके आते हैं, जिन्होंने वास्तव में अभी उन वांछाओं पर सम्यक प्रकार से नियंत्रण नहीं पाया। सम्यक प्रकार से नियंत्रण का अर्थ क्या है कि मैं जब सच्ची श्रद्धा के साथ शास्त्राभ्यास करता हूं तो उससे निरंतर मुझे अपने भावों में बहुत सारा जो है परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, निरंतर अभ्यास के द्वारा और जजमेंट के द्वारा कि वास्तव में ऐसा ही है क्या, ये मेरे शत्रु हैं क्या, ये विषय आदि भोग मुझे कहाँ लेके जाने वाले हैं, कितने समय से इन्हें भोग रहा हूं। जब चूंकि शरीर ही मैं नहीं हूं, इसलिए ये शरीर के माध्यम से होने वाले सभी विषय मेरे नहीं है, ये मुझे सुखी कर भी नहीं सकते। ऐसा जो चिंतन है दिन रात करते रहने से वो इच्छाएं शमन को प्राप्त होती हैं, फिर वो खड़ी नहीं होती उठ करके, तो फिर आपको कहीं से भी शिथिलाचार का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ये विषय ऐसे भव के भ्रमण के कारण है और मूल जीवों का उनमें मन रमता है, जिन्होंने वास्तव में इसका स्वरूप नहीं समझा। किसका स्वरूप नहीं समझा, शरीर का स्वरूप नहीं समझा, आत्मा का स्वरूप नहीं समझा, इन दोनों में जो रिश्ते हैं वो नहीं समझे, विषय आदि भोग जो है जो भोगने की कल्पना मात्र है, भोगे तो जाते ही नहीं है। आत्मा क्या भोगेगा, ये कल्पना मात्र, मैं भोजन कर रहा हूं, मैं फूल सूंघ रहा हूं, ये सारी जो मानसिक जो है वो भोगना होती है। शरीर से क्या भोगे, शरीर तो वैसे ही आपको नहीं पता कि आपका है ही नहीं, आप जानते हैं, तो शरीर के माध्यम से क्या भोगोगे।
मैं ऐसी कल्पनाएं करता हूं कि शरीर में से होकर, इंद्रियों के पास से होकर जो जो पदार्थ चाहते हैं मैं उनका भोग कर रहा हूं, ऐसी मेरी कल्पनाएं रहती हैं। इसलिए वो मानसिक भोग ही होते हैं। जैसे कुत्ते की उदाहरण देते ना, कुत्ता जो है एक हड्डी के पीछे भागता है और हड्डी को मुंह में रख करके उसे जोर जोर से, बहुत राग होता है उसको उसके प्रति, तो बहुत जोर जोर से उसको चूसता है, काटता है। तो इतनी हार्ड होने की वजह से उसके जो सॉफ्ट टिश्यू हैं मुंह के, उसमें वो हड्डी जो है चुभती है और उसके ही जबड़े से खून आने लगता है। उस खून का स्वाद लेके वो ऐसा महसूस करता है कि ये हड्डी का ही तो स्वाद है, ये रक्त इस हड्डी में से निकल रहा है, कितना आनंद आ रहा है। और वो निकल कहां से रहा है? समस्त विषयों का यही आलम है। उन विषयों में कहीं सुख नहीं है। मैं उस श्वान की तरह, कुत्ते की तरह कल्पना में ऐसा मानता हूं कि मैं विषयों का सेवन कर रहा हूं। और ज्ञानी को ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो उनसे उदासीन हो जाता है। इसलिए उन्होंने लिखा, ऐसे ये भव भ्रमण के कारण हैं, काम भोग रूप 5 इंद्रियों के विषय, उनमें मूल जीवों का ही मन रमता है, सम्यक दृष्टि का मन नहीं रमता। कैसे है सम्यक दृष्टि? जिन्होंने वीतराग सहजानंद अखंड सुखमय तन्मय परमात्म तत्व को जान लिया। इसलिए यह निश्चय हुआ कि जो विषय वासना के अनुरागी हैं वे अज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी जन हैं वे विषय विकार से सदा विरक्त ही हैं। ठीक है ना? ज्ञानी क्यों विरक्त रहते हैं? क्योंकि वो वस्तु स्थिति को समझते हैं, जान गए हैं कि पर वस्तुओं में कहीं भी किसी भी तरीके से कोई सुख नहीं छिपा हुआ है, वो मेरी कल्पना में बसा हुआ है। वास्तव में तो कोई पर पदार्थ जीव को सुखी कर ही नहीं सकते। ऐसा ज्ञानियों को स्पष्ट विश्वास होता है। बल ये भी विश्वास होता है कि ये जो मेरी कल्पनाएं चल रही हैं वस्तुओं को भोगने की, ये एक्चुअल में तो भोगे जा ही नहीं रहे हैं, बल्कि उन कल्पनाओं से मेरा कर्मों का पहाड़ खड़ा हो रहा है। इसलिए धिक्कार है ऐसे विषय सुख को जो एक्चुअल में तो है ही नहीं, और कल्पना मात्र से मुझे कर्मों के रूप में फल देते हैं, जन्म जन्म तक फल देते हैं। इसलिए धिक्कार है ऐसे विषयों को, धिक्कार है मेरी ऐसी कामनाओं को, धिक्कार है मेरा ऐसा ज्ञान और श्रद्धा। ऐसा ज्ञानी को बहुत स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। इसलिए निश्चय हुआ कि जो विषय वासना के अनुरागी हैं वे अज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी जन हैं वे विषय विकार से सदा विरक्त ही हैं। बहुत सारे लोग देखो इसको कैसे दूसरी तरह से बात करते हैं कि जनरली आपने देखा होगा कि ये खासतौर से पुराने जमाने में, अभी तो परिस्थिति बदल गई है, कि वो वृद्ध लोग ही जो है धर्म धर्म को अंगीकार करते थे, धर्म का पालन करते थे। पूरी जवानी भर कुछ करते नहीं थे, जब बुढ़ापा आता था तो बहुत सारे और कुछ काम नहीं है तो अपने मंदिर से इससे जुड़ जाते थे। तो बहुत सारे व्यंग करने वाले कहते थे कि ये दादा, ये बाबा इसलिए जुड़ गए हैं धर्म से कि अब इनके शरीर में भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं रही, ना अच्छे व्यंजन खा सकते हैं ना और कुछ काम कर सकते हैं, इसलिए धर्म में जुड़ गए। अब हमारा तो सामर्थ्य बनी हुई ना, तो जवानी निकल जाएगी, इससे पहले पहले इन विषयों को सब तरह से भोग लिया जाए। आज के जमाने में आप देखो कितने कितने जवान युवा बच्चे जिनके बढ़िया बढ़िया पैकेज अमेरिका अमेरिका में सब चल रहे थे, उनके शरीर में भी भरपूर सामर्थ्य था, लेकिन उस सब को छोड़ करके इस दिशा में बहुत प्रचुर मात्रा में लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनसे कहीं किसी ने समझाया नहीं कि भाई साहब आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। उनको किसी ने क्यों नहीं समझाया? और उन्होंने क्यों नहीं समझा? उन्होंने तो कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये फार्मूला उन्होंने जाना, और जान करके स्वयं के विवेक से ही युवावस्था में ही किए जाने वाले धर्म को ठीक समय में युवावस्था में ही धारण किया। वो है ज्ञानी। मजबूरी में धर्म का आश्रय लेने की जरूरत नहीं।
पूर्ण होशो हवास में अपने पूरा जब बल मौजूद है, ये तो जवानी में करने के योग्य हैं। तप आदि करने की वहां दिखाओ ना अपना सामर्थ्य। जीवन भर में जो कमाया है, जो हेल्थ बनाई है, जो शरीर जो का पोषण किया है, वो शरीर का उपयोग इसमें लगा दो। तो कौन लगाएगा? जिसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि विषयों को भोगा ही नहीं जा सकता। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का क्या भोग करेगा? ये तो मात्र हमारा चिंतन है, ऐसी कल्पनाएं हैं जिनके फलस्वरूप हम उन कल्पनाओं का आनंद लिया करते हैं, और वो कल्पनाएं ही हमें गर्त में ढकेल देती हैं। हम कुछ ऊपर के अभी दोहे में आया था ना कि हम अगर कुछ भी नहीं करते हैं, कोई क्रियाएं भी नहीं करते, विषयों का भोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे दुष्ट संस्कार भावों के कारण मेरे वो समस्त भाव, समस्त दशाएं भोगों को ना भोगते हुए भी कर्मों का पहाड़ खड़ी कर दे। अभी अपन ने दो दोहे पहले ही पढ़ाए है ना। तो आगे इसलिए यह निश्चित हुआ कि जो विषय वासना के अनुरागी हैं वे अज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी जन हैं वे विषय विकार से सदा विरक्त ही हैं, है ना। अगला दोहा पढ़ेंगे 78। अप्पा मिल्ली भी नाण मऊ चित्तिण लग गई अन्नु, मर गऊ जे परियाणियऊ तऊ कच्चे कऊ गन्नु। देखो उसका अर्थ क्या है। आगे इसी कथन को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। केवल ज्ञान आदि अनंत गुणमयी आत्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु ज्ञानियों के मन में नहीं रुचती। उसका दृष्टांत यह है कि जिसने मरकत मणि, यानी एक रत्न होता है, उसको मरकत मणि होती है, जिसे जान लिया उसको कांच से क्या प्रयोजन है ना। बहुत सारे कई बार जो है वो लोगों को भ्रम हो जाता है, कांच को भी लोग मणि रत्न मान लेते हैं, लेकिन जो पारखी हैं उनको ये भेद पता होता है कि कौन सा कांच है कौन सा मणि है। तो बोल रहे मरकत मणि को जिसने जान लिया है वो कांच से अभिन्न होने के कारण वो कभी कंफ्यूज होता नहीं। दूसरे लोग तो हो सकते हैं जो जानकार नहीं है, लेकिन जिसको ज्ञान है, जोहरी है, वो जानता है कि मरकत मणि है, ये कांच नहीं है, इसलिए और कांच को मरकत मणि नहीं मानता। भावार्थ है जिसने रत्न पा लिया उसको कांच के टुकड़ों की क्या जरूरत है। उसी तरह जिसका चित्त आत्मा में लग गया उसके दूसरे पदार्थों की वांछा नहीं रहती, है ना। अपन अगर ये ताजुब करें कि भाई साहब ये तो इनको अब कोई विषय वस्तु अच्छी लगती नहीं, तो इनको छोड़ो, इग्नोर करो, ये तो पागल आदमी। तो कुछ बोल रहे हैं कि उसका कारण क्या है कि वो अब उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके हाथ में अब रत्न आ गया है। तुम खेलते रहो कांचों से, वो तो समझ गया है कि क्या कांच है और क्या रत्न है। तो आगे लिखा है उसको दूसरे पदार्थों की वांछा नहीं रहती है। आगे देखो छोटे छोटे से दोहे बड़े अच्छी बात कही है। अब 78 के बाद 79। भुंजुतु वीणे कम फलु मोहई जोज करे, भाव असुंदरु सुंदरु विसो परिकम जने। 79। आगे कर्म फल को भोगता हुआ जो राग द्वेष करता है वह कर्मों को बांधता है। कैसे बांधता है? आप बोलोगे बड़ी विचित्र बात है कि मैं एक तो कर्म फल मुझे मिल रहे हैं, कर्मों का जब उदय हो रहा है तो उसमें जो फल मेरे सामने आ रहे हैं और मैं दुखी भी नहीं हूं, कि वो तो ये वाली बात हो गई कि मारे और रोने भी ना दे। हैं?
कर्म फल को भोगता हुआ जो राग द्वेष करता है वह कर्मों को बांधता है। जो जीव अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ भी मोह से भले और बुरे परिणामों को करता है वह केवल कर्म को उपजाता है। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, वो अदालत होती है ना, अदालत, वो कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें वो उन्होंने किसी के ऊपर जुर्माना लगाया। हाँ तुमने ये काम किया, 2,000 रुपये जुर्माना। अरे हजूर क्या कर रहे हो, मर जाऊंगा मैं, कुछ कम कर लो। उन्होंने 3,000 रुपये। अरे क्या कर दिया आपने, मैं तो कम करने के लिए बोले 5,000 रुपये। आपने सुना होगा ऐसे, वो अदालत जो है वो बढ़ाती जाती सजा। आखिर में वो आदमी वो घबरा करके बोलता हो 50,000 तक चला गया मामला। उसका अच्छा अच्छा हुजूर मैं देता हूँ। तो 2,000 देना पड़ता था पहले, अब 50,000 में भी वो बड़ी मुश्किल से छूटा। वो सोचता चलो भैया जान बची और लाख हो पाए, 50,000 रुपये छूटे, 1 लाख भी जा सकता था। तो कहाँ देना पड़ रहा था उसको, 2,000 रुपये। ऐसी स्थिति भोगियों की है, भोगियों की नहीं। जो जो कर्म का फल आता है उसको भोगते समय जो हमारे परिणाम बनते हैं, वो किस प्रोपोर्शन में हम दुखी होते हैं, उससे उतने ही प्रोपोर्शन के नए कर्म बनते हैं। जितना दुखी हो गए और लो, और प्रसाद लो। और जिनने बिना दुखी हुए समता से सहन कर लिया, उनकी सजाएं आगे की माफ हो गई, आगे बंद ही नहीं होंगी। इतने से ही काम चले। तो देखो न, वही कहा, जो जीव अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ भी मोह से भले और बुरे परिणामों को करता है वह केवल कर्म को उपजाता है, यानी बांधता है। भावार्थ है, वीतराग परम आह्लाद रूप शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत जो अशुद्ध रागादिक विभाव, उनसे उपार्जन किए गए शुभ अशुभ कर्म, उनके फल को भोगता हुआ जो अज्ञानी जीव मोह के उदय से हर्ष विषाद भाव करता है, वह नए कर्म का बंध करता है। सारांश यह है कि जो जीव स्वभाव से च्युत हुआ उदय में आए हुए कर्मों में राग द्वेष करता है, वही कर्मों को बांधता है। देखो कर्म का उदय तो किसी को भी आता है, ज्ञानियों को भी आता है, ज्ञानियों को भी आता है, लेकिन फर्क क्या है कि ज्ञानी उसको समता पूर्वक सहन करता है। समता पूर्वक क्यों करता है? क्योंकि अब पहले तो उसने भी वैसे ही सब किया जैसे अज्ञानी करता है, लेकिन अब वो समझदार हो गया है, वेद विज्ञानी हो गया है। वो जानता है कि जो किया था मैंने वो फल दे करके वो कर्म आ रहे हैं, और अगर मैं उसमें दुखी हुआ तो मोहिनी कर्म के, दुखी सुखी किस वजह से होता है, मोहिनी कर्म के सद्भाव में दुखी सुखी होता है। हाय मैं मरा, ये क्या हो गया, वो सब जो मोहिनी कर्म। तो अगर मोहिनी कर्म के उदय में, देखो प्रत्येक कर्म के साथ ऐसा है, हर एक कर्म जब उदय में आता है तो मोहिनी कर्म आपका सत्ता में है, वो भी उदय में निरंतर आता रहता है। तो आपको जैसे कोई ऐसी वस्तु मिली, वेदिनी कर्म के उदय से कोई ऐसी सामग्री मिली कि जो अच्छी नहीं है, बुरी है, तो ये बुरे और अच्छे के भाव किस वजह से मेरे हो रहे हैं, मोहिनी कर्म के कारण। मैं उनमें अच्छे बुरे की कल्पना कर रहा हूं, और वो आए किस वजह से हैं, मेरे पूर्वकृत कर्मों का जब उदय हुआ तो वैसी विषय वस्तु मुझे प्राप्त हुई। उन विषय वस्तु को प्राप्त होने पर एक तो एक तो जो है वो इस तरह की स्थिति बनती कि वो प्राप्त हुए और मैं उनसे दुखी सुखी नहीं होता। एक स्थिति बनी कि मैं उनसे सुखी हो जाता, एक स्थिति बनी कि मैं उनसे दुखी हो जाता। तो अब मेरी स्थिति तीनों में से कौन सी होगी? जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूं, अवश्य में जो मेरे लायक, मुझे मनचाही वस्तु नहीं है, उनसे मुझे दुख होगा, कष्ट होगा, मैं उनको अनिष्टकारी या अनिष्ट मानूंगा, और उसके फलस्वरूप आर्त ध्यान का शिकार बनूंगा और नवीन कर्म का बंध करूंगा। इसके विपरीत अब मैं ज्ञानी हो गया, जो भी वस्तु है वो मेरा क्या भला बुरा करेगी,
क्या भला बुरा कर सकती है? जो उदय में आया कर्म और उसके कारण जो कुछ घटनाएं घटित हुई, शरीर में रोग हो गया, किसी ने मेरे जो है धन को चुरा लिया, कोई ने मुझे मेरा अपमान कर दिया, यही सब घटनाएं होती ना। तो उनमें अगर मेरी ऐसी समता दृष्टि हो गई कि ये जो धन है ये तो पराया ही है, ये कौन सा मेरा है, कौन सा मैं लेकर जाने वाला हूं, ये जो मान अपमान है शरीर के ही तो हैं, शरीर में होने वाले रोग आदि ये शरीर के ही हैं, मैं इनसे किंचित भी अटैच नहीं हूं। ऐसा चिंतन एक दिन में नहीं आता, लेकिन जिनका आने लगा, जिनको इस तरह का भेद विज्ञान हो गया, अब कैसी भी विषम परिस्थितियां होने दो, वो जीव समता में ही रहने वाला है। आने दो, जो भी आ रहे हैं कर्म आने दो, निकल जाएंगे। मैंने ही पूर्व में अज्ञानवश बांधे थे, अब मैं ज्ञानी हो गया हूं। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस काल में इनका उदय हुआ, मैं तब तक ज्ञानी हो चुका हूं, समझ गया हूं वस्तु स्थिति को, इसमें काय को हाय हाय करना। ऐसा चिंतन करने से, अर्थात समतापूर्ण व्यवहार करने से, वो न केवल वो कर्म बिना ज्यादा दुख दिए चले जाएंगे, क्योंकि दुख सुख तो मेरे मोहनी कर्म के उदय के अनुसार है, और आगे भी नवीन कर्म का बंध नहीं हुआ। ये रहस्य हमको समझना है, और जितना हमारे पास जीवन है उस जीवन में इस सिद्धांत को लागू करना है। ये खाली ये सिद्धांत बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, जो धारण करेगा वो सुखी हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, सारांश यह है कि जो निज स्वभाव से च्युत हुआ उदय में आए हुए कर्मों में राग द्वेष करता है, वही कर्मों को बांधता है। तो हमें फार्मूला मिल गया ना। हमें अगर नवीन कर्म नहीं बांधना है और वर्तमान कर्मों को भी आराम से निकाल देना है, तो इस रहस्य को समझना। मैं अपन को आजकल कहीं वो कोरोना का इंजेक्शन लग रहा है, कहीं किसी का इंजेक्शन लग रहा है, तो अपन को उस समय लग रहा है, तो अज्ञानी तो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, ये बच्चे होंगे चिल्लाएंगे मर गए मर गए मर गए। लेकिन ज्ञानी है वो क्या जानता है कि भैया ये थोड़ी बहुत पीड़ा अगर हो भी रही है तो इसको सहन कर लेना, क्योंकि ये हमारे अच्छे के लिए होने वाला है। ऐसा सोच करके उस पीड़ा को भी नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही मैं भी भले ही चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण उन शरीरों में होने वाली व्याधियों को एकदम समता से न सह पाऊं, परंतु ये चिंतन अवश्य उस समय भी करूं तो पीड़ाएं कम हो जाएंगी। जितना जितना, मैं कहता हूँ 100% पे आपको वेद विज्ञान नहीं भी हो, लेकिन जितना जितना आप उस चिंतन को अपने अपनाएंगे, उस काल में न केवल पीड़ाएं कम होंगी, बल्कि वो आर्त ध्यान की डिग्री भी कम हो जाएगी। फलतः नवीन कर्म भी कम क्वांटिटी में और कम इंटेंसिटी वाले, कम अनुभाग वाले, कम स्थिति वाले, कम प्रदेशों वाले ही बनेंगे। हालांकि ये पूर्ण दशा तो समय दर्शन के बाद में होती है, लेकिन हम अपनी वर्तमान दशाओं में भी इसका प्रयोग करके बहुत कुछ इस संकट से अपने आप को बचा सकते हैं। आगे के नवीन कर्म उतने तीव्र नहीं बनेंगे, उतनी हाय हाय नहीं करेंगे हम। तो ये फार्मूला। अब देखिए अपन 80 वाला पढ़ेंगे, 80 नंबर का। बातें तो वास्तव में सब वही हैं, ये तो हम अभी रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। अपन ने कई बार पढ़ी ये सब चीजें, लेकिन वो योगेंदु देव जी ने वही मटेरियल, वही विषय वस्तु नई बोतल में रख करके हमको परोसा है। और चूंकि अब हमारी जो है ज्ञान चक्षु थोड़े ज्यादा खुल गए, इसलिए वही वस्तुओं को, वही बातों को हम अब ज्यादा ध्यान से और ज्यादा रुचि पूर्वक सुनने लगे हैं। तो देखो अभी क्या उन्होंने बोला, 80 नंबर पे देखिए। भुंजतु वीणीय कम फलु, जो तही राव न जाई, सोण विबंधई कम पुणु, संचिव जेण बिलाई। मत करो। आगे जो उदय प्राप्त कर्मों में
राग द्वेष नहीं करता, उदय प्राप्त कर्मों में राग द्वेष नहीं करता, वह कर्मों को भी नहीं बांधता। जैसे मैंने आपको ही बताया, ऐसा कहते हैं। निज कर्म फलम, अपने बांधे हुए कर्मों के फल को भुंजानोपि, यानी भोगता हुआ भी, उस फल के भोगने में जो जीव राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता, वह फिर कर्म को, पुनः कर्म को नहीं बांधता है। अपन ने ये बात करी ना अभी, जिस कर्म बंध भाव, जिस कर्म बंध अभाव, कर्म बंधा भाव परिणाम से पहले बांधे हुए कर्म भी नाश हो जाते हैं। है, अपन को कौन सी बात याद आ गई? वो संक्रमण आदि जो होते हैं कर्म, कर्म बंधने के बाद भी अगर मैं ज्ञानी हो जाऊं तो कर्म के उदय से पहले ही कर्मों के समूह में बहुत ज्यादा संक्रमण कर सकता हूं। हाँ? ये सारे फार्मूला हमको उपयोग करना है ना। कर्मों का पैकेट खुला ही नहीं है और उसके पहले ही मैंने अपनी उत्कृष्ट भावों के द्वारा उन कर्मों में तूफान खड़ा कर दिया। उन कर्मों के मैं विचित्र प्रकार के संक्रमण के द्वारा बंधे हुए कर्मों में उनकी स्थिति कम कर सकता हूं, अनुभाग कम कर सकता हूं। और तो और मैं उस जाति को ही बदल सकता हूं, पुण्य की प्रकृतियों को बदल, पाप की प्रकृतियों को बदलकर पुण्य की प्रकृतियों में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ये सब सामर्थ्य है मेरी। तो कैसे है वो पुण्य आदि में उन कर्मों में जाके कुछ नहीं करना, अपने भावों को सुधार लेना और सारा काम हो जाए। तो क्या लिखा उन्होंने भावार्थ में देखिए, निज शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव से उपार्जन किए जो शुभ अशुभ कर्म, उनके फल को भोगता हुआ भी वीतराग चिदानंद परम स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुखरूप अमृत से तृप्त हुआ जो रागी द्वेषी नहीं होता, वह जीव फिर ज्ञानावरणादि कर्मों को नहीं बांधता है और नए कर्मों का बंध का अभाव होने से प्राचीन कर्मों की निर्जरा ही होती है। जो अपन अभी पढ़ा, शॉर्ट में उतना ही अर्थ है उसका, कि जिस समय जीव इस योग्य हो जाता है कि वो आत्मा का जो रस है, आत्मा के जो विचार हैं उसको बने रहते हैं। तो किसको बने रहेंगे आत्मा के विचार? जो वेद विज्ञानी होगा। जो वेद विज्ञानी नहीं होगा तो उसको तो आत्मा के विचार ही नहीं आएंगे, विषयों के ही रहेंगे। तो ये मान के चल रहे हैं कि वो जीव, हम तो अनादिकाल से कर्मों का फल भोगते आए ना, मानते भी आए हैं, भोगते भी आए। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो जीव है, जो अब ज्ञानी हो गए हैं, तो उन्होंने जो पूर्व भाव में जो बांधे थे, वो जब उनका उदय काल आता है तो उसमें वो खेद खिन्न नहीं होते। फलस्वरूप नवीन कर्म का बंध तो होता ही नहीं, और जो कर्म भोगने में आ रहे हैं वो भी हल्के होकर के निकल जाते हैं। अर्थात उनकी निर्जरा हो जाती है। निर्जरा कब कही जाती है? जब दोबारा से वो कर्म बंधे नहीं, नवीन कर्म बंधे नहीं, तो निर्जरा हो गई, जो आया था वो चला गया, है ना। तो देखो क्या होगा, नए कर्मों का बंध का अभाव होने से प्राचीन कर्मों की निर्जरा ही होती है। यह संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का मूल है। हमारी अभी भी निर्जरा हो रही कि नहीं? ऐसा हो रही है। क्या हुई थी कि मेरे साहब वो पूरे शरीर में जो है वो बहुत बड़े बड़े रोग हो गए थे। तो कर्म की निर्जरा हुई क्या नहीं? बोले साहब वो कर्म तो चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बोले साहब बहुत सारा धन चला गया मेरा उसको इलाज करने। अच्छा, फिर वो धन भी चला गया ऐसा, और नए रोग उत्पन्न हो गए, वो तो ठीक हो गया। तो इस तरह की जो श्रृंखला कर्मों की चल रही है, उनको मैं निर्जरा कहूं क्या?
साहब पहले बहुत भीषण जो है मेरे को बगंदर रोग हो गया था, उसकी निर्जरा हो गई, और अब मेरा जो है दूसरा रोग खड़ा हो गया है, उसका आश्रव हो गया शुरू, उसका जो है मेरे को उदय शुरू हो गया। तो ये निर्जरा तो कुछ हुई ना, कुछ निर्जरा हुई नहीं, वो खाली बदलते गए वो परिणाम, जो जो आपको आना था प्रसाद वो आ रहा है, तरह तरह से आ रहा है। उनमें भी मैं दुखी हुआ, जब पहला वाला रोग आया तब भी दुखी हुआ, वो चला गया, दूसरा रोग गया तब भी मैं दुखी हुआ। तो ये मेरा जो दुखी सुखी होने का भाव जो है वो निर्जराएं कहाँ होने दे रहा है, वो तो नए नए कर्मों का सृजन कर रहा है। तो अज्ञानियों की जो कर्मों का जो उदय होता है वो निर्जरा नहीं होती उसको, हालांकि वो पुराना वाला कर्म आया, उदय में आया और उसने उसका फल दिया, चला गया, लेकिन फिर उस प्रोसेस में नए कर्म बांध लिए, इसलिए मेरी निर्जरा या संवर हुआ ही नहीं। और ज्ञानियों का चूंकि उस कर्म के उदय में वो भयभीत नहीं होते, शोकाकुल नहीं होते, इसलिए समता पूर्वक सहन करने के कारण नवीन वर्ग कर्म का बंध नहीं होता, और आश्रव उन भावों का पुनः आश्रव नहीं होने से संवर हो जाता। संवर का अर्थ क्या है? अब मेरे वो भाव उस तरह के नहीं आते जो कर्मों के उदय में हर बार होते थे, संवर हो गया। और मैंने यही पीछा नहीं छोड़ा उसका, मुझे तो वो सत्ता में भरे हुए कर्म भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब यहीं से तो आ रहा है वो तरकश में से निकल निकल कर। तो ऐसा उपाय करूं कि न केवल अब से आगे से नए कर्म बंधे, बल्कि जो पुराने खजाने में भरे हुए हैं, स्टोर में भरे हुए हैं, कर्मांड शरीर में भरे हुए हैं, ये भी निकल जाएं। बोले कब तक निकालोगे? एक बार में एक निकालोगे तो कितने भावों में निकलेंगे? बोले नहीं साहब, मुझे तो अब ऐसा कोई उपाय बता दो कि ये थोक के भाव में निकल जाए, जिस गति से मैंने बांधे थे उससे कई गुना सुपरसोनिक स्पीड मुझे दे दो कि ये कर्म मेरे क्षण भर में नाश को प्राप्त हो। कई कई भवों में बांधे थे, और चाहता हूं मैं ये इसी भव में संपूर्ण कर्मों से निवृत्ति हो जाए। तो पूछा गया प्रकृति में ऐसा कोई फार्मूला है? बोले बिल्कुल है। आप बोलो तो आपको क्या चाहिए, जो चाहोगे वही मिलेगा। तो बोले ये फार्मूला दे दो आपको। बिल्कुल वो फार्मूला तैयार। जिस क्षण मेरे ऐसे भाव हुए, ऐसी वृत्तियां हुई, इन फार्मूलों को जानने की रुचि उत्पन्न हुई, उसी क्षण आधा काम हो गया। क्योंकि अज्ञानियों को ऐसा भाव आता ही नहीं कि क्या वो समय कब आएगा जब मेरे इस पूर्व में बांधे हुए समस्त पाप और पुण्य रूपी समस्त प्रकृतियों का अंत हो जाएगा। क्यों अंत करना चाहते भैया? बोले बस बहुत हो गया, इनके वजह से तो मैं 84 लाख में घूमता रहा, संसार में मैं भयभीत बना रहा, हमेशा मुझे हर चीज में ये लगा रहता था कि पता नहीं अब कौन सी विपत्ति आ जाए, आशंकाओं से हमेशा भरा रहता था। अब नहीं चाहिए संसार के ये कोई सुख, नहीं चाहिए वो कर्मों के वो उदय, जो होंगे तो अवश्य, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जब हों उदय में, मेरी वृत्ति ऐसी हो कि उनमें दुखी सुखी की कल्पना करूं ही नहीं। वो आश्रव भाव चला जाए, वो संवर भाव आ जाए, ये कौन सोचेगा? ये सोचने की स्थिति, सोचना ही नहीं पड़ता। जिन जीवों को तीव्र रुचि होती है उनके परिणाम ऐसे ही इसी जाति के स्वयमेव होने लगते हैं। उन्हें कहीं लिख के नहीं रखना पड़ता, हाँ भाई साहब फलाने भाव का अब जो है मैं संवर करने वाला हूँ, और लिख के रखा उसने कि मेरे 8-10 भावों की निर्जरा हुई, अभी देखो सामने से गुजरे। ये सब आपको मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत भी नहीं। कितना सुंदर अरेंजमेंट है कि प्रकृति सारा हिसाब करती है। आप तो फल खाइए, जितनी जितनी रुचि आत्मा के प्रति होगी आपका काम अपने आप होता चला जाए। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। इसमें एक लाइन और बची है, मैं आपको बता देता हूँ। कर्म के फल को भोगता हुआ भी ज्ञान से ऐसा कथन सुनकर
प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, कर्म के फल को भोगता हुआ भी ज्ञान से नहीं बंधता, ऐसा सांख्य आदिक भी कहते हैं। उनको तो आप दोष देते हो। उसका समाधान श्री गुरु करते हैं कि हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी जीवों की अपेक्षा से कहते हैं। वे ज्ञान के प्रभाव से कर्म फल भोगते हुए भी राग द्वेष भाव नहीं करते, है ना। उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान किस डायरेक्शन में लग रहा है ये सोचो। इसलिए उनके नए बंध का अभाव है। और जो मिथ्या दृष्टि ज्ञान भाव से बाह्य पूर्वोपार्जित कर्म फल को भोगते हुए रागी द्वेषी होते हैं, उनके अवश्य ही बंध होता है। इस तरह सांख्य नहीं कहता, वह वीतराग चारित्र से रहित कथन करता है। इसलिए उन सांख्यादिकों को दूषण दिया जाता है, यह तात्पर्य जानना, है ना। वो सांख्य क्या बोलता है कि कर्म के फल को भोगता हुआ भी ज्ञान से नहीं बंधता, ऐसा सांख्यादिक भी कहते हैं। क्यों? वो उनका जो कथन है उसमें दोष होता है। जो अपना जो कथन किया गया कि वो किस तरह नवीन कर्म बंद होते हैं और कैसे उस कर्मों से ज्ञानी छूट जाता है, ये वास्तविक है। मैं आपको अनुभव करूंगा। अच्छा, और ये जो लास्ट अभी लाइन जो पढ़ी है आपने, हाँ 3 नंबर के भावार्थ में, हाँ कि इसलिए उनके नए बंध का अभाव है, हाँ और जो मिथ्या दृष्टि ज्ञान भाव से बाह्य पूर्वोजित कर्म फल को भोगते हुए रागी द्वेषी होते हैं, हाँ कि अवश्य बंद होता है। हाँ। तो मिथ्या दृष्टि ज्ञान भाव से क्या मतलब हुआ? ज्ञान भाव कहाँ से आ गया उसको? मिथ्या भाव है उसको। देखो, जो ज्ञान है हमारा, ज्ञान तो हमेशा चलता है। ज्ञान का व्यापार तो कभी बंद होता नहीं। तो जी, यहाँ कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? जो ज्ञान मुझे वो संवेदन देता है, जो जिनसे मैं विषय आदि भोगता हूँ, उस समय भी मेरा ज्ञान चलता है ना। ये अच्छा, विषय आए, ये मैं भोग रहा हूँ, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। वो उसने कहा ना, हम हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी जीवों की अपेक्षा से कहते हैं। कौन से ज्ञानी? जो आत्मज्ञान से संयुक्त हैं। उसके अलावा ज्ञान में दूसरे जीव है, वो भी कौन से अज्ञानी है? ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान तो उनमें भी है, एक इंद्रिय जीवों में भी ज्ञान है, लेकिन तो वो वो आत्मज्ञान, नहीं है। ये आत्मज्ञान और जो सांसारिक ज्ञान, ये दो दो ज्ञान हो गए आपसे। हाँ देखो, ज्ञान तो वास्तव में इन जनरल एक ही तरह का एक ही तरह का होता है, है उसके ना। भावों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो अपन उस ज्ञान में विशेषण लगा देते हैं। तो बोलते हैं ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, देन आपके जो मने पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सब क्या है? ये कैटेगरी उसी ज्ञान की हम बना देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट ज्ञान। अभी जैसे अपन बोलते हैं कि साहब पानी, सब पानी पीजिए ना साहब। वो कौन सा पानी? वो ये गिलास में रखा है, पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि साहब वो गिलास में रखा है वो तो नहीं है, दूसरा दो, वो फ्रिज वाला दूं आपको क्या पानी? अब ठंडा पानी पानी, गर्म पानी, मतलब बॉइल्ड। है वो सब H2O ही। फिर यस आपसे यस। कहा कि साहब ये कीचड़ में ये संयुक्त जो पानी रखा है ना, थोड़ी कीचड़ गिर गई, कीचड़ गिर गई तो क्या हुआ? है तो पानी ना उसके अंदर, ये पियो ना साहब। तो उसने कहा कि अगर ये पीना है तो फिर वो शराब में भी तो पानी है, ये पी लो। आपने तो बोला पानी पानी सब एक सही है, उसमें भी H2O। लेकिन वो पानी वर्तमान में किस दशा में लिप्त है, किन चीजों से संयुक्त है, उसके अनुसार काम होने वाला। ऐसे ही ठीक। वो ज्ञान आत्मज्ञान से संयुक्त ना होकर के विषादी में रहा, खोटी श्रद्धा वाला ज्ञान रहा, तो कार्य होने वाला नहीं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? बात हुई थी एक्चुअली में जी कि मिथ्या ज्ञानी का ज्ञान जो है कुछ भी होते, वो सही हो या ना हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मिथ्या ज्ञानी का ज्ञान सब अज्ञान की कैटेगरी में ही आ जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इसी सेंस में उसको कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जैसे एक पागल है, वो पागल जो है हर चीज को उल्टा सीधा बोल रहा है।
कभी बोला कि ये उसकी पत्नी है, उसको बोल देता कि ये माँ है। कोई छोटा बच्चा बोल दे कि मेरे पिताजी हैं। ये सब बोलते हुए एक बार उसने सही भी बोला, माँ सामने आई तो उसने कहा ये मेरी माँ है। तो लोग कहा कि ये ज्ञानी हो गया। बोले ज्ञानी नहीं हुआ, इसके पागलपन का ही एक ही नमूना है। उसी फ्लो में बोल रहा है, उसको भी पता थोड़ी अभी उसके मुंह से उसके प्रति माँ निकल गया, आपने को लगा तो सही बोला इस बार। तो वो जान के थोड़ी बोल रहा है, जैसा फ्लो में जो आ रहा है उसके बोलता जा रहा है। तो सही बात बोलता हुआ भी अज्ञानी अज्ञानी ही रहता है। तो देखो कैसा हमारा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं ये सब, संवर भाव क्या होते हैं, आश्रय भाव क्या होते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तीसरी बार इन्हीं ग्रंथों में रिपीट हुआ है। रिपीट हुआ, पहले पढ़े हैं। हाँ मगर रिपीट तो हुआ है, वो एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में उसको उसका विवेचन करके शुद्ध भाव से नहीं, जड़ मजबूत होती है सर, बार बार सुनने से ही एक्चुअली में क्या है कि उससे थोड़ी जड़ मजबूत होती है। हाँ। और नहीं, उसके साथ आरपी जैन साहब जो इसका हर एक दो में इसका जो संकलन किया गया है, मिलाव किया गया है, उससे स्मृति और ज्यादा स्पष्ट हो रही है, प्रैक्टिकल स्वरूप मिल रहा है अपने को देखने। देखो ज्यादा ही आती है। पहले भी अपन पूजन करते थे मंदिर में, वही पूजन अपन ने पहले भी पढ़ी है जी, लेकिन अब जब पढ़ते हैं तो उनसे नए भाव से निकलते हैं। वो तो उसका एक एक शब्द मतलब सब मतलब क्या है, इसको मतलब निकालो। हाँ, अरे अपने आप ही आजकल देखो पूजन में हमारे बाबूजी को देखो इतने आह्लाद, इतना खुश एक एक लाइन पे, जो जो शब्द आते हैं उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे क्या बात कही, तो बात तो पहले भी वही कही थी। एक्जैक्टली वही कह रहा हूँ मैं भी यही कहना चाहता हूँ। वो मजबूत उससे क्या है कि एक बार पढ़िए पूजन, वही पूजन आप दोबारा से पढ़िए तो एक नए नए भाव की कैटेगरी, नई सीरीज शुरू होती है उससे। बिल्कुल। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए तो बड़ा आनंद आता है उसको। क्या बाबूजी आनंद आ रहा है ना? क्या है आरपी जैन साहब, जब बिल्कुल बहुत बढ़िया, पहले पूजन पढ़ते थे, रोजाना पढ़ते थे, वही पूजन रिपीट होती थी, मगर पढ़ के बस अर्घ चढ़ा के जिनवाणी बंद करके या नित्य पूजा बंद करके हमारा काम पूरा हो गया, चलो भाई आज की दाढ़ी पूरी हो गई। बिल्कुल सही है। मगर अभी अब पढ़ते हैं, एक एक लाइन को पढ़ने में जो आनंद आता है वो कुछ अलग ही है सर। अर्थ समझना अलग, उसमें एक जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल एक अलग ही आनंद है। यस। अच्छा अब ये बताओ कि अपन कोई ऐसी स्थिति बन रही है क्या कि अपने को जब कष्ट जो पहले आते थे और अब आते हैं तो उनमें हमारा जो उनको जो सहन करने में जो भाव होते थे उनमें कुछ बदलाव आया क्या? नहीं आ रहा है, सब आ रहा है, बहुत आ तो रहा है सर, ऐसा है 100% आया है बहुत आया। नहीं है, मैं तो बहुत सहन कर लेती हूँ। चेंज तो आ रहा है सर। अब उसका कितना मैग्नीट्यूड है, इतने हम लोग सक्षम नहीं हुए कि उसको क्वांटिफाई कर सकें। बिल्कुल। मगर थोड़ा थोड़ा तो भर गया दिमाग में। फर्क तो पड़ा है। नहीं मगर उसको देखो भोगने के समय में हमारे चिंतन दो तरह का हो सकता है। एक चिंतन तो ये हो सकता है कि देखो भाई हमको आचार्यों ने क्या समझाया कि दुखी नहीं होना है, कम कम दुखी होना है, तो हम तो कम दुखी हो गए क्योंकि उन्होंने कहा। या दूसरा तरीका क्या है, जिस पूर्वक जो हमारे वास्तव में दुखियों दुख में कमी आएगी और नवीन कर्म कम इंटेंसिटी वाले बनेंगे, वो भाव क्या है वो बताओ जरा। देख वही बता रहा हूँ सर जी। कि जब ऐसी स्थिति आती है तो पहली वाली चीज रिमाइंड नहीं होती है कि चूंकि आचार्यों ने कहा है इसलिए हमको दुखी नहीं होना है। मगर अभी क्या है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो सहजता से ही ऐसा महसूस होता है कि जो पहले आर्थ ध्यान बनता था उतने मैग्नीट्यूड का नहीं बनता है। ये ध्यान में आता है भाई ये तो ऐसा होना है तो होगा, हम अपने भावों को क्यों बिगाड़ें। जैसे इन्होंने कहा, मुझे भी लगता है पहले आपके गुरु समझाते थे, अब शायद हम भी समझते हैं इस चीज को। हाँ यस, हाँ that is the right। अभी कल ही सर मेरे कली बिल्कुल गर्दन अकड़ गई, मतलब ना हिला ही नहीं सकती थी, लेकिन मैंने अपना बस वही अपनी पूरी जाप दे ली, अपना सब खूब नमोकार मंत्र पढ़ के और खूब मैं स्वस्थ हूँ मैं मस्त हूँ करते रही। जब सुबह हुई बेटा जगह, जब उससे बोली कि मेरी तो गर्दन ऐसी भी नहीं हो रही।
जब उसने लाके दवाई दी डॉक्टर के पास से, आज बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत बढ़िया। देखो इसमें माइंड अंदर है। ये बड़ी बात है। ये क्या है कि जैसे इन्होंने इस तरह का जो चिंतन किया, तो जो आने वाले जो कर्म थे उनमें भी संक्रमण हुआ, उनकी इंटेंसिटी, उनकी स्थिति कम हो गई। कई बार ऐसे जादू से लगता है कि जो अभी पहले इतना जोर का दर्द हो रहा था तो कहाँ चला गया। हाँ, एकदम से मतलब एक ही खुराक, 2-3 खुराक में ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। हालांकि अब दवाई 7 दिन की चल रही, इसलिए दवाई के साथ दुआएं भी काम करती है ना, ऐसा कहा जाता है ना, उसका अर्थ यही है। नहीं बहुत असर पड़ा तो है। क्या विपुल जी, आपको कैसा लगता है ऐसा? क्रोध में भी कर पड़ा, मतलब हर चीज में आ चिंतन रहा में है, थोड़ा दिमाग में भर रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ विपुल जी, कुछ चिंतन में फर्क आया क्या अपना? हाँ सर, बहुत फर्क आ रहा है। अब तो काफी अगर जो भी विषमताएं आती हैं उसको सहन करने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। पूरी तो नहीं, लेकिन एकदम से तो लगता है झटका, लेकिन फिर एकदम से समझ जाते हैं कि ये तो होना था या ये तो चला। तो काफी फर्क पड़ा है पहले के मुकाबले। तो मतलब ये जो कर्म रहस्य है, कर्म सिद्धांत है कि वे पूर्वकृत कर्म जो है मैंने ही बांधे थे, और जो कुछ भी सामने घटित हो रहा है वो सब वो व्यक्ति विशेष या कोई घटनाएं नहीं कर रही हैं। इनका सृजन, इनका क्रिएशन मैंने ही किया था। और मैं ही इसके लिए जिम्मेदार। यस, देखो आपन को ये बड़ा अजीब लगता है कि जैसे कोई आदमी बहुत आक्रामक होकर हमारे ऊपर प्रहार करता है तो हमको लगता है कि इसको इसकी सजा देनी, इसकी क्या हिम्मत, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे को ये सताया। और हम 10 लोगों को बोलते हैं आज उसने मेरे साथ ये किया, आज उसने मेरे साथ वो किया। कहीं हमने कभी चिंतन किया कि मैंने भी इसके साथ ठीक ऐसा ही किया था? ऐसा चिंतन कभी आया क्या? अगर ऐसा चिंतन आने लगे तो इसी को तो क्षमा भाव कहते हैं। मैंने जो किया है उसको वो वापस लेने आया है, रिपे कर दो। जो आपने कर्जा चढ़ाया अपने ऊपर, वो व्यक्ति तो वापस चला जाएगा शांत होकर, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से आपने उसके प्रति दुष्परिणाम किए थे वैसा ही अब फिर से उसके निमित्त से आपको मिल रहा है। जैसे मैंने आपको वो एक सर्प की और वो राजा की कथा सुनाई थी ना, राजा को समझ में आ गया कि मैंने ही इस सर्प को इस हालत तक पहुंचाया, इसका उत्तरदायी मैं हूं, और अब मैं इससे पूर्ण क्षमा के साथ मैं इससे बदला लेने के लिए कहूंगा। ये सोच के नहीं कि ये मुझे माफ कर देगा, ये सोच कर कि मैंने जो कुछ कर्जा लिया था वो ऐसे ही चुकेगा और मैं समता में रहूंगा। इस जीव को अपना मनमानी करो, जो मैंने किया था तुम भी करो भाई। ऐसा भाव तो हमें आता नहीं ना। कैसा, क्या बात कर रहे हो आप? बोल रहे हो हम पिटते रहेंगे? हिम्मत कैसे हुई गाली देने? हाँ, लेकिन देखो जो ज्ञानी है वो वास्तव में ऐसा ही सोचते हैं। जब पांडवों के कान में गरम गरम कुंडल पहनाए गए, उन पांडवों की शक्ति चली थोड़ी गई थी, उनके शरीर में वही बल मौजूद था उस समय भी। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि तेरी ये हिम्मत है, अभी देखता हूं तुमको, हम अभी भी वही पांडव हैं। उन्होंने क्या मन में किया कि भैया हमने बहुत वास्तव में आप लोगों को कष्ट दिए, उसका फल लेने आ गए, तो ये तो हमारे ऊपर उपकार है ना। हमारी निर्जरा इसी भाव में हुई जा रही है। सर मैं आज का ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, है बहुत छोटी सी चीज। एक सुबह के किसी रेजिडेंट का फोन आया, बहुत गुस्से में थे, मैनेजर को गालियां दे रहे थे। फोन तो वो घबरा गया, उसने फोन मेरे को पकड़ा दिया। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, आपको गर्म होने लगे। मैंने कहा साहब आप गर्म कितना ही हो लीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर अच्छा ये लगेगा कि अगर आमने सामने बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कितने बजे आ जाऊँ? आप आ जाइए 3:30 बजे। आ गए 3:30 बजे एग्जैक्ट, वो अपने लड़के को लेके। तो मैंने बोलिए सर, तो पहले तो वो खूब चिल्लाते रहे। अब मैं सुनता रहा। मैंने कहा आपको पूरा हो गया? क्या हो गया? मैंने देखिए जो कुछ आपने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, वरना फर्क पड़ने वाला है। आप आवेश में आए, आपने जो भी शब्द उपयोग किए, आपने जो भी भाषा उपयोग की, वो मुझे सुनना था, मैंने सुन लिया, और मेरे को नहीं लगी है वो सब बातें।
अब मैं आपको बिल्कुल आपके हाथ जोड़ के विनती करके आपको वास्तु स्थिति बना देता हूँ। मैंने बताई, सारी समस्या हुई, वो हाथ जोड़ के चले गए, साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, ये तो आपसे मेरे को सुनना था, आपने तो मेरा कर्जा उतार दिया सुनने का, आपने तो मेरा कर्जा उतार दिया, इसीलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और आपकी मेरी ड्यूटी थी आपकी समस्या हल कर दी, वो मैंने आपकी कर दी। और ये मैनेजर पे आप गालियां दे के गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो हमारा अपना एम्प्लॉय है, हमने ही रखा है, इसकी क्या गलती है? तो बाद में वो शर्मिंदा होकर चले गए। तो मैं लेके साथ हर सोसाइटी में बड़े झगड़े हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आरपी जैन साहब, वो आके शांति से चले गए, और मुझे कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जैन साहब क्या कह रहा हूँ कि उस समय में और आज में ये बदलाव आया है, बहुत बढ़िया बदलाव आया है, निश्चित बात है। मैं तो इसका डेली अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो आपका जो है, जो एग्रेशन है, हम सबको पता है कि पहले वाली स्थिति होती अगर, तो आप उसको इस दशा में ऐसे थोड़ी माफ करके जाने देते। सीवी जैन साहब छोटा भी अन्याय सहन नहीं कर सकते थे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब बहुत अब ये मतलब अन्याय सहन नहीं कर सकते, मतलब ये था कि रिएक्टिव हो जाते थे, भले नेचर होता है ना, बेसिक रिएक्शन जरूर देते थे। सही बात है, बहुत बढ़िया, ये तो जबरदस्त इम्प्रूवमेंट है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल आज का ही है था ये, और ये वास्तु स्थिति रोज बनती है। बहुत बढ़िया, इससे आपको जो संतुष्टि की प्राप्ति हुई, मैंने उस फार्मूले को अप्लाई किया। अप्लाई नहीं किया, मैंने तो उनको बोला कि आपने मेरा कर्ज पूरा कर दिया। हाँ, वो यही फार्मूला था ना अपना। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबको लग रहा है क्या ऐसा कि हाँ हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? तो कल अपन शेयर करेंगे इस बात को। और देखो, मेरा इसमें ये है कि इसका ज्यादा उपयोग जब समझ में आएगा जब प्रतिकूलताएं चलेंगी, क्योंकि अभी तो काफी चीजें अनुकूल हैं जी, तो और हम उसमें मतलब उसमें भी फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन असली टेस्ट जब होगा, जब प्रतिकूलताएं होंगी, जब बीमारियां हो, परेशानी हो और कुछ हो जाए, तब सही जाके टेस्ट होगा, तब अपने को अपन नंबर दे सकते हैं कि किस लेवल पे मालूम पड़ेगा सर। शैलेंद्र जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपको अनुकूलताएं लग रही है ना, ये अब आपको हमेशा अनुकूलताएं लगती रहेंगी, अब विषम परिस्थिति नहीं आएंगी। और यही इसका एग्जाम्पल है कि ये चेंज आया है। आप उस विषम परिस्थितियों के लिए इंतजार मत करिए, आपको विषमताएं लगेंगी नहीं, आपके स्वभाव में आ गया है। नहीं, वही बात है। हाँ, आप सही कह रहे हो, सही बात कही आपने। ये अपन बहुत लोगों को कह देते हैं, जैसे गुस्से में अपन किसी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अपन क्या बोलते हैं, तुमसे जो बने सो कर लेना। वो साहब मैं आपसे आऊंगा बाजारे में, यहीं बैठा हूँ, आ जाना कब आने आए। तो बोलते हैं चैलेंज देके, ऐसा ही चैलेंज मैं अपने पूर्वकृत कर्मों के उदय को दूंगा। जो ये सीवी जैन साहब कह रहे हैं ना, तो उस चैलेंज के फलस्वरूप अब वो कोई घटना मुझे प्रतिकूल लगती नहीं, वो घटनाएं ही सब ऐसी लगती कि मुझे तो लग रहा था कोई बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला, कुछ हुआ ही नहीं। अरे बोले साहब अभी आपको रोग होकर निपटा ना, अच्छा ये था क्या उपद्रव, मुझे तो लगा ही नहीं। अब समझे बात। तो हमारी मानसिकता ऐसी, इसी को तो ज्ञानी लोगों का जो बदलाव होता है वो यही होता है। जो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो यही आया है कि हमको ये मालूम पड़ गया कि जो भी हमारे पास परिस्थिति बन रही है उसके रीजन कोई दूसरा कोई भी नहीं है, बराबर, उसके रीजन हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। हमारे पूर्व कर्म है या कुछ और परेशानियां है या हमारी कोई आदतें या कोई हमारा स्वभाव है, उसकी वजह से ही ये हो रहा है, दूसरे कतई नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। चलिए अपन कल फिर इस बारे में और चर्चा करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपरूपी छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है।
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। जिनवाणी माता की जय।